हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ इस एयरलाइन कुर्ती एंड पैंट की कटिंग की वीडियो शेयर करेंगे, जिसके मैंने कुर्ते पे अपने से कुछ डिज़ाइन भी बनाई हुई है। सो गाइज, इस ड्रेस को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड गाइज, इसे मैंने 4 मीटर फैब्रिक से बनाया है एंड इसमें मैंने बिल्कुल भी फैब्रिक वेस्ट नहीं किया है। सो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है और कुर्ता एंड पैंट, जिसे हम कुर्ता एंड पैंट दोनों बनाएंगे। सो इसके लिए हम फर्स्टली कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने देखिए फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया था। देन इसके बाद हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइज, हमारा 15 इंच इसकी जो विड्थ है वो है। इसके बाद हम 7.5 इंच पे फुल शोल्डर का मार्क कर लेंगे एंड 7.5 इंच पे हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। देन इसे हम मेजर स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम वेस्ट के लिए एक लाइन हम 12 इंच पर मार्क करेंगे। देन आर्म होल से हिप के लिए हम 12 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये वाली लाइन हमारी वेस्ट की है एंड ये वाली हिप की है। जो आर्म होल से नीचे हमारी ड्रा होगी वो हमारी हिप वाली लाइन होगी। देन इतना हम मार्क कर लेने के बाद हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे वेस्ट एंड हिप के लिए। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो फर्स्टली हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसमें हम हाफ इंच अंदर जाएंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की थी उससे हमें हाफ इंच अंदर जाना है। एंड एक लाइन और हम ड्रा करेंगे जिसमें हम हाफ इंच और अंदर जाएंगे। जिसमें हम 1 इंच अंदर गए वो हमारा फ्रंट पार्ट वाला हो जाएगा एंड जिसमें हम सिर्फ हाफ इंच ही अंदर गए हैं वो हमारा बैक पार्ट वाला हो जाएगा। देखिए, इस तरह से ड्रा कर लेना है। इसके बाद हम वेस्ट एंड हिप की मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमें इसे भी मार्क कर लेना है। गाइस, यहाँ पे मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ करके मैंने इसे मार्क किया है। देखिए, हमारे जो है ये मार्जिन छोड़ करके हमने ड्रा किया है एंड जो हमारी सिलाई लगेगी वो यहाँ पे लगेगी। तो देखिए, इसी तरह से आपको भी मार्क कर लेना है। एंड इसके बाद हम बैक पार्ट की जो हमारी लेंथ होगी उसको हम नाप लेंगे। तो मैंने 36 इंच लिया है। 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम 37 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। देन हम 1 स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। हमारी बैक पार्ट की जो है वो लाइनिंग हो रही है। अभी हम फ्रंट पार्ट की बात में करेंगे। देन अभी हम एक एयरलाइन शेप बना लेंगे। इस तरह से हमें एयरलाइन शेप बना लेना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा 32 इंच रहेगा, जिसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम 33 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड देन इस मार्क को इस तरह से मिला लेना है। जो हमारे बैक वाला पार्ट था उसमें हम 2 इंच ऊपर जा करके इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। गाइस, अच्छे से इस तरह से राउंड शेप दे देना, इसे देखने में भी अच्छा लगे। एंड फ्रंट पार्ट को इस तरह से ला करके मिला देना है। सो देखिए, इसी तरह से हमें मार्क कर लेना है फैब्रिक पर। एंड हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम नेक का मार्क कर लेंगे। यहाँ पे नेक की विड्थ मतलब चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। एंड फ्रंट नेक हमारा 5 इंच रहेगा एंड बैक नेक 3 इंच रहेगा। इसी तरह से मार्क करके अभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। एंड गाइस, हमारा बैक नेक वो राउंड शेप में रहेगा एंड फ्रंट वाला नेक जो है, सामने वाला नेक हमारा वी शेप में रहेगा। तो इसमें हम दोनों इस तरह से ड्रा कर लेंगे। एंड इतना कर लेने के बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। सो अभी जो हम हाफ इंच अंदर गए थे उतना ही हम आर्म होल कट करेंगे। देखिए, इस तरह से फर्स्टली हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को फिर से 2 फोल्ड करके हम जो हाफ इंच और अंदर गए थे उसको कट कर लेंगे नेक। एंड यहाँ मैंने बॉटम में डिज़ाइन बनाई थी इसको भी हम कट कर लेंगे। सो गाइस, देखिए हमारी बैक एंड फ्रंट पार्ट दोनों की कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम एक 2 इंच चौड़ी पट्टी ले आए। हमारी और एक पट्टी थी जिसको हम इस तरह से फोल्ड करके नेक पर रखेंगे।
एंड हम स्टिच कर देंगे। और जितना हम सिलाई लगाएंगे उतना ही हम इसे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ कर, जो मैंने पट्टी ली थी उसको छोड़ करके थोड़ा सा हमें सिलाई लगा लेना है अगेन फोल्ड करके। इससे हमारा पैपिन की तरह हो जाता है, दिखता है। एंड देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे और एक पट्टी ऐड जॉइंट की थी, तो इसलिए हमारे जो नेक में है वो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम डिज़ाइन के लिए मार्किंग करेंगे। सो यहाँ मैंने सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेना है गाइज वेस्ट। ये हमारे जो नेक पे जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हमारा वेस्ट तक रहेगा। एंड जो हमारे शोल्डर से साइड साइड में जो डिज़ाइन बनेगा वो हमारा हिप तक रहेगा। तो इसी तरह से हमें जो है मार्क कर लेना है। हमारा हिप जो है वो है 20 इंच का। एंड देखिए गाइस, शोल्डर को हम इस तरह से देख लेंगे, हमारी जो सिलाई में मार्जिन जाएगा उसको छोड़ करके नाप लेंगे। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका हाफ करके हम बीच में ऐसे मार्क कर लेंगे दोनों साइड। इससे हमें शोल्डर का सेंटर पता चल जाएगा। और इसी तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। एंड इसी तरह से हम उस साइड वाले पार्ट में भी कर लेंगे। एंड नेक के सेंटर में भी इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे। एंड ड्रा करने के बाद हम इंची टेप से इस तरह से नाप लेंगे, हमारे जो दोनों साइड वो बराबर हो। एंड गाइज, ये अभी मैं बस आपको ये फैब्रिक पर बता रही हूँ। इसके बाद हमें फ्यूजिंग पेपर पे इसकी मार्किंग करनी है सेम इसी तरह से। तो हम फैब्रिक को नाप लेंगे जितनी इसकी लेंथ एंड विड्थ होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लेंथ थी वो 20 इंच थी एंड विड्थ हमारी 12 इंच थी। तो इसी तरह से मैंने 20 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा एक फ्यूजिंग पेपर ले लिया था, जिस पे हम सेम जो मैंने कुर्ती पे ड्रा की थी नेक एंड शोल्डर की, एंड जहाँ जहाँ हमें ये लीव्स चिपकाने थे इसी तरह से हम फ्यूजिंग पेपर पर भी बना लेंगे। एंड गाइज, ये जो हमने ड्रा कर रहे हैं पेंसिल से या चॉक से जो मैं ड्रा कर रही हूँ, सो गाइज फ्यूजिंग पेपर जब आप लेंगे तो वन साइड शाइन वाला रहेगा, मतलब चमकदार रहेगा। एंड वन साइड इसकी जो शाइनिंग नहीं रहती है वो नहीं रहती है। तो जो हम इस पर फैब्रिक रख के आयरन करेंगे तो हमारा फैब्रिक चिपक जाता है, तो हमारा शाइन वाला साइड ही चिपकता है। तो इसलिए आपको शाइन वाली साइड जिससे चमक रहती है उधर आपको नहीं ड्रा करना है। सो देखिए, हमने उल्टी साइड ड्रा की थी, देखिए इस साइड शाइन है, तो इस पर हम इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे। ये मैंने वेलवेट फैब्रिक का यूज किया है, ये मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने सोचा कुछ डिज़ाइन ही बना देती हूँ, तो इसलिए मैं बना दी हूँ। एंड गाइस देखिए, इसे साइड वाली साइड मैंने रखा है फैब्रिक को। देन इस पर हम आयरन कर लेंगे अच्छी तरह से। गाइस को अच्छी तरह से उसको प्रेस करना है। एंड देखिए इसके बाद ये चिपक गया है बिल्कुल अच्छी तरह से। एंड ज़्यादा आप छेड़खानी नहीं करेंगे तो जुड़ेगा नहीं। एंड इस पर मैंने लीव्स भी ड्रा कर ली थी जिस शेप की मैं बनाना है, इसी तरह से आपको भी ड्रा कर लेना है। उसके बाद हमने इस तरह से कट कर लेना है। एंड कट कर लेने के बाद पत्तियाँ कट कर लेंगे इसी तरह से। गाइस थोड़ा थोड़ा हमने जो यहाँ पर ड्रा किया था पेंसिल से, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ करके इस तरह से पत्तियाँ कट करेंगे। एंड गाइस जिस साइड की पत्तियाँ हम कट कर रहे हैं उसको हम अलग अलग साइड रखेंगे। जैसे कि देखिए, मैंने इसको जिस साइड की हम पत्तियाँ कट कर रहे हैं उसको हम अलग साइड रखेंगे। एंड इसके बाद हम उधर वाली साइड की जो पत्तियाँ कट करेंगे तो देखिए अलग रखेंगे। जैसे कि हमारी जो पत्तियाँ हैं वो एक दूसरे में मिले ना, और जो जिस साइड का है उसको पता चल जाए। एंड देखिए इस तरह से हमें कैंडल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इस तरह से वो कर लेना है, जिससे कि हमारे जो वेलवेट फैब्रिक के जो रेशे निकले रहते हैं वो सब अच्छे से कवर हो जाएंगे। एंड हमारी लीव्स भी अच्छी खासी दिखेंगी। एंड गाइस ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज आपका फैब्रिक जो है जल भी सकता है। इसके बाद हमने जहाँ जहाँ पे भी पत्तियाँ चिपकानी है वहाँ पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, अच्छी तरह से मार्क कर लेना है सीधा सीधा। एंड मार्क कर लेने के बाद हमने पत्तियाँ लेनी है एंड उस पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अच्छी तरह से लगा लेना है। एंड गाइस इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक ग्लू है वो वेलवेट के ऊपर साइड ना लगे। जिस साइड हमने फ्यूजिंग पेपर चिपकाया था बस उसी साइड लगे, ऊपर की साइड ना लगे। अदरवाइज ये वेलवेट पे जब लगता है तो काला पड़ जाएगा आपका फैब्रिक, या फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो उस पर दाग जैसे लगने लगेंगे। जहाँ जहाँ पे ग्लू ये फैब्रिक ग्लू लगा रहेगा वहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक दाग धब्बे पड़ जाएंगे। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एंड बिल्कुल भी सावधानी से हमें
फैब्रिक ग्लू को अच्छी तरह से लीव्स पे लगानी है जिससे कि ये गिरे ना, छूटे ना। एंड गाइस इसमें ध्यान रखना है कि कम से कम हमें 24 आवर तक इसे वॉश नहीं करना है, अदरवाइज ये छूट जाएंगे। एंड इसको मशीन वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है वरना सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद देखिए हमने बैक पार्ट पे ये पट्टी पट्टी लगा करके, नेक की पट्टी जॉइन करके हमने इसको सिल लिया है। देन इसके बाद हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी शोल्डर भी अटैच हो चुकी है। एंड इसके बाद हम इसके बॉटम पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। एंड ये सिल जाने के बाद हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे। एंड इसके बाद हमें साइड फिटिंग का मार्क करना है। इस तरह से हम आर्म होल को नापते हुए इस तरह से जितने हमारे चेस्ट, वेस्ट एंड हिप पे जो हमारा फिटिंग का मार्जिन होगा, इस तरह से हमें मार्क करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। एंड ये जो हमने एयर लाइन शेप ड्रॉ की थी वहाँ पर भी सिलाई लगा के दोनों पार्ट को इसमें जॉइन कर लेना है। एंड गाइस इसी तरह से हमने स्लीव्स भी रेडी कर लिए थे। सो ये हमारी स्लीव्स भी इस तरह से रेडी वो सारी अटैच कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे हमारी कुर्ती बन करके रेडी हो चुकी है। एंड पैंट के लिए हमने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक लिया था, तो इसमें से हमारे 2 मीटर बचे हुए थे। तो हमने यहाँ पे देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। एंड इसके बाद गई यहाँ पे फर्स्टली हम 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। एंड उसके बाद जितनी भी हमारी फिटिंग होगी तो हमारी जो सिलने के बाद जो फिटिंग आएगी वो 12 इंच आएगी। सो उससे हम 1/2 इंच और छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा फुल 13 इंच हुआ। एंड हमने पूरा फैब्रिक 14 इंच लिया था। उसके बाद गाइस हम 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे 12 इंच हमारा आसन का एंड 1 इंच मार्जिन, तो कुल मिला के हमारा 15 इंच आसन का हो गया। एंड इसी तरह से हमें उधर भी 13 इंच पे मार्क कर लेना है। देन हम आसन का निशान बना लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमें आसन का निशान बना लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे भी हमें बेल्ट का जो 2 इंच लिए थे हमें उसको मार्क करके टोटल लेंथ हमारी 37 इंच रहेगी, उसको मार्क करेंगे। एंड ये बचा हुआ फैब्रिक हम मोहरी में फोल्ड कर देंगे नीचे की साइड से। हमारी लेंथ जो है पूरी है। एंड ये पूरी लेंथ हमारी जो अर्ज थी कपड़े की वो 41 इंच थी। इसके बाद हम इधर साइड से भी इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड ये हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। उसके बाद जहाँ जो हमने मार्क किया हमने कट कर लेना है फैब्रिक को। एंड कट कर लेने के बाद हमने फैब्रिक को इस तरह से रख करके फ्रंट पार्ट के ऊपर एंड बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख करके आसन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। एंड देखिए हमारी सिलाई भी लग चुकी है। इसके बाद हम पॉकेट के लिए हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच करके 4 इंच पे मार्किंग कर ली है। एंड 6 इंच हमारी पॉकेट की जो विड्थ रहेगी, चौड़ाई रहेगी, वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। एंड पॉकेट की कटिंग करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है जिसे हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। देन अभी हम इसकी टोटल लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ 14 इंच है। एंड हमारी जो पॉकेट की चौड़ाई रहेगी वो 6 इंच रहेगी। तो ये हमारा 6.5 इंच फैब्रिक है। सो हमारा इसी तरह से हमने कट कर लेना है, मार्क करके राउंड शेप में मार्क कर लेंगे एंड इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए गाइस हमारी पॉकेट भी कट हो चुकी है। देन अभी हम एक पॉकेट को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्टली मार्क किया था 2 इंच पे बेल्ट के लिए, हमें वहीं से फैब्रिक को रखना है। बट हमें सिलाई यहाँ पे लगानी है। जितनी हमारी पॉकेट की विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जहाँ मार्क किया था वहाँ हमने सिलाई लगा ली है। थोड़ा थोड़ा कट लगा करके इधर भी एक सिलाई लगा लेंगे। एंड देखिए सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमें राइट साइड की तरफ नहीं फोल्ड करना है। देखिए हमने पीछे की साइड इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है। एंड देन जो हमने कटिंग की थी वहाँ पे हमें राउंड शेप में इस तरह से स्टिच कर लेना है। एंड स्टिच कर लेने के बाद इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। देन इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारी पॉकेट सीधा हो चुका है। देन यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारी जो स्टिचिंग है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो देखिए हमारी पॉकेट बन करके रेडी हो चुकी है। इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे गाइस बेल्ट की तरफ हमारे टोटल 3 फैब्रिक निकलेंगे। इस तरह से आपको निकाल लेना है अच्छे तरीके से। फिर पॉकेट को सेट कर लेना है। उसके बाद हम बेल्ट मोड़ देंगे। और जो पॉकेट वाला कपड़ा है वो हमारा बेल्ट के अंदर ही स्टिच हो जाएगा।
एंड इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी पॉकेट लगा लेनी एंड बेल्ट को इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे 12-12 इंच के 2 लास्टिक लिए हैं। लास्टिक को हम पिन की हेल्प से बेल्ट के अंदर अटैच कर देना है। तो देखिए गाइस, इसी तरह से हमें बेल्ट में इलास्टिक को डाल लेना है एंड देन इसके दोनों साइड हमें इस तरह से फैब्रिक को रख करके इसी तरह से सेट करके दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेंगे एंड देन फैब्रिक को इस तरह से खींच खींच के बराबर करके हम बीच में भी एक सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा जो इलास्टिक अच्छी तरह से बैठ जाएगा। देखिए सिलाई लगा ली। इसी तरह से हमने बैक पार्ट पे भी लगा ली थी। देन अभी हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा करके रख के साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने जो पॉकेट वाला कपड़ा हमारा निकला था उसी पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से एंड उधर ऊपर वाला जो कपड़ा है उसको हम छोड़ देंगे। दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है एंड देखिए हमारी पॉकेट बन करके रेडी भी हो चुकी है। उसके बाद हम मोरी फोल्ड करके इस तरह से 2-2 इंच फोल्ड करके हम सिल लेंगे एंड साइड भी हम फिटिंग इसी तरह से सिल लेंगे एंड देखिए हमारी जो है पैंट बन करके रेडी हो चुकी है एंड कितनी ईजीली गाइस ये बन करके रेडी हो चुका है हमारा ड्रेस। एंड गाइस आपको ये वीडियो एंड ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हम नए वीडियो डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।